समझ में आई बात? तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति के काम के करने के बाद खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेना। किसी भी व्यक्ति के पर्सन के एक्ट या काम करने के बाद उस काम की या उस एक्ट की क्या ले लेना, एक्ट की जिम्मेदारी, लायबिलिटी अपने ऊपर ले लेना, उसे बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो जो बंदा जो काम कर रहा है वो मेरा एजेंट बनेगा काम करते टाइम पे नहीं, जब मैं उसके काम को क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं या लायबिलिटी अपने ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने वो काम किया 10 तारीख को, मैंने उसके काम की एक्ट की लायबिलिटी ले ली 12 तारीख को। सर आप मंगाते ही हो तो मैंने पहले अगली क्लास का भी सामान पहले ला के रख लिया था। मैंने कहा कब खरीदे भाई तूने एक चिप्स की पैकेट? वो कह रहा सर पिछली परसों खरीद लिए थे, आज आप आओ गई तो अभी दे दूंगा। फिर कह रहा 2 40 रुपए, और मैंने 40 रुपए दे दिए। तो काम था 10 तारीख का, पर उससे रेक्टिफाई कब किया मैंने, 12। तो 12 को बंदा क्या माना जाएगा, एजेंट बाय रेटिफिकेशन। अब इसमें एक झोल था, इसमें एक झोल सुनना ध्यान से। इसमें एक साजिश रची गई और उस साजिश का पर्दाफाश किया गया सेक्शन 200 के द्वारा। साजिश समझना पहले। अब भाई कार्तिक कहने लगा मुझे सर अपनी कार दे दो सर मुझे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई कार ले ले। तो मैंने अपनी कार किसको दे दी, मैंने अपनी कार कार्तिक को दे दी। ये कार मैंने दी मान लो 10 तारीख को। ठीक है, 10 के बाद दूसरा बालक आया भाई, है ना, मान लो ये क्या नाम है भाई, गौरव। गौरव आया मुझसे बिना पूछे और कार्तिक के पास जाके कह रहा है 15 तारीख को, है ना, सर ने कार मंगाई है, पैसे वापस दे, कार की चाबी निकाल। सर ने कार मंगाई है। कार्तिक कह रहा है सर से मैंने कार ली थी 10-15 दिन के लिए, 5 दिन बाद तुझे कैसे भेज दिया, तुझे कैसे भेज दिया, भेज दिया सर ने, चाबी दे। कार्तिक लड़ गया, क्यों दे दूं चाबी, जब सर ने मुझे बोला 15 दिन के लिए कार यूज कर ले तो 5 दिन के लिए कैसे भेज देंगे तुझे। वो कह रहे भाई सर अब जमाना भाई पुराना है, 1872 का लॉ है, उस जमाने में क्या नहीं होते थे, टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, अब विश्वास से बात चलती थी। अब गौरव कह रहा है मुझे सर ने भेजा कार की चाबी मुझे दे, मैं लूंगा कार। कार्तिक कह रहा मेरी पहले सर से डील हो चुकी है, मैं नहीं दे रहा। अब कार्तिक ने गौरव को भगा दिया, है ना। अब जब 20 तारीख हुई, 20 तारीख को गौरव बहुत शातिर दिमाग का, गौरव कह रहा सर आपने कार के पैसे लिए किराए के। मैंने कहा हाँ किराए के लिए। कह रहे सर किराए के पैसे के साथ साथ आप उससे डैमेजेस भी वसूलवाऊंगा आपको मैं। मैंने कहा डैमेजेस कैसे, उसने तो बेचारे ने कोई बेईमानी भी नहीं करी कार्तिक ने, टाइम से कार ले गया था 10 तारीख को, है ना। मैंने बोला 25 को लौटा दियो, वो तो बेचारा 24 को ही लौटा दिया। अब कार के पूरा किराया भी भर रहा है। कह रहा है सर ईमानदार होगा लेकिन फिर भी उसके ऊपर केस ठोकेंगे बेईमानी का, और पैसा आपको डबल, कमीशन मेरा तय कर लेना आपस में। मैंने कहा बता तो स्कीम तो बता क्या है। कह रहा है सर मैं उसके पास 15 को गया था। कब गया था, मैं उसके पास 15 को गया था, और 15 को मैंने क्या किया था, वहां आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हालात तुम इधर ठीक नहीं, तुम्हारे हालात ठीक नहीं है भाई, हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे तेरे, तुम दोनों के मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। क्या किया, इतनी देर से मोबाइल देख रहा था, कह रहा क्या किया भाई, ऊपर वाला सब देखता है, सही बात है। ठीक है, अब बताओ। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, 20 तारीख को तुम मुझे कह रहा है कि मैं सर आपको क्या करूंगा, डैमेज भी दिलाऊंगा। तो गौरव कह रहा है सर बस मेरी एक बात को मान लो, पैसा डबल है। मैंने कहा बता तो। गौरव कह रहा है सर जब मैं 15 को गया तो मैंने कार्तिक से बोला था चाबी दे सर की, गौरव ने बोला नहीं दूंगा। ये काम मैंने कब किया, 15 को। आप 20 तारीख को मुझे लिख कर दे दो, एक्ट ऑफ द गौरव इज रेटिफाइड बाय अंकुर अग्रवाल। एक्ट ऑफ गौरव ऑन 15 इज
रेटिफाइड बाय, समझ गए, मेरे पुराने काम को क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो। मैंने कहा क्या मतलब, कह रहा सर ये भी तो करते थे आप, एक्ट ऑफ शिवम रेटिफाई बाय अंकुर अग्रवाल, जो भी शिवम ने 2 दिन पहले काम किया उसकी पेमेंट मैं दूंगा दुकानदार को। तो आपने उसको एजेंट बना लिया था। एजेंट कब बनाया, एजेंट कब बनाया, काम पूरा होने के बाद। तो जब ये काम पूरा हो गया, 15 तारीख को मैं लड़ भिड़ लिया, उसके बाद आप ये कहते हो, मैं 20 तारीख को कहता हूं कि 15 तारीख को गौरव मेरा एजेंट था, और जब 20 तारीख को ये बात लिख दी गई कि 15 तारीख को गौरव मेरा एजेंट था और मेरे ही काम को वो क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था, तो ये वाला काम जो मैंने डिमांड की थी कार्तिक से कार, तो वो वैलिड होगी नहीं होगी। और अब अगर मैंने कोई डिमांड आपके द्वारा कार्तिक से डिमांड की और वो वैलिड है और उसने मना किया, तो केस करो। बढ़िया स्कीम है कि नहीं है, बोलो। रेटिफिकेशन है ना, रेटिफिकेशन ऑफ द एक्ट टू स्यू अदर पार्टी। कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन वो कह रहा है ना 20 को लिख दो ना, ये बात रेटिफिकेशन तो था, पुराने पापों को क्या कर दो, रिंदा कर दो। तो जज ने बोला ई नहीं चौलवे भैया, ई नहीं, जज साहब हमारे बंगाल के थे, ई नहीं चौलवे। लॉ का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए है, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड टू इंजर द अदर पार्टी। इंजर मतलब पैसे का नुकसान, है ना। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई रेटिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन दिस एक्ट ऑफ रेटिफिकेशन इज वैलिड, दिस एक्ट ऑफ रेटिफिकेशन इज वॉइड। और जज ने क्या बोला, रेटिफिकेशन